नमस्कार मित्रों, आज सीधू ने सट में हमारे साथ चंडीगढ़ से वरिष्ठ संपादक अजय शुक्ला जी जुड़े हैं। अजय जी, आपका स्वागत है। जी नमस्कार। आज का अजय जी के साथ जो संवाद का विषय है वो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपांकर जी ने जिस प्रकार से विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर टिप्पणी करी और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को एक टूल दे दिया अपप्रचार के लिए, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। और ये जनाब जो हैं सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनके बारे में हम कोई टिप्पणी ज्यादा नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का एक हथियार उनके पास हमेशा रहता है। मगर जजीज के बिहेवियर के बारे में, जजीज के जजमेंट्स के बारे में ये हम टिप्पणी कर सकते हैं, क्योंकि यदि वो ठीक ढंग से टिप्पणी नहीं करते हैं या तो जजमेंट में कुछ कमियां हैं तो उसकी आलोचना भी कर सकते हैं। मेरे ख्याल से हमने भी कानून पढ़ा है और अजय शुक्ला जी ने भी कानून पढ़ा है, इसलिए हम इस पर चर्चा करेंगे। हम बड़े आदर के साथ कहते हैं कि हम जजीज के प्रति आदर रखते हैं, हाईकोर्ट के जजीज के प्रति आदर रखते हैं, सुप्रीम कोर्ट के प्रति जजीज के प्रति आदर रखते हैं। मगर हम जो जजीज पॉलिटिकली मोटिवेटेड होते हैं उनको अलग करना भी चाहेंगे, और यदि वो ठीक ढंग से जजमेंट नहीं देते हैं तो उसकी आलोचना भी करने का हमारा एक नागरिक के नाते भी अधिकार है, ये हम मानते हैं। और हमारे सामने दो उदाहरण तो थे सर। अजय जी, मैं छोटी सी प्रस्तावना में वो बता दूं, जब गुजरात हाई कोर्ट के जज थे जस्टिस पार्डीवाला, अभी तो सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट में वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बनने वाले हैं, उन्होंने एक बार रिजर्वेशन के खिलाफ टिप्पणी करी और उसकी बहुत आलोचना हुई, तो उन्होंने क्षमा प्रार्थना कर ली थी, अपनी टिप्पणी वापस ली थी। दूसरा केस एक था कि एक जस्टिस कुमार, जो कि अभी सुप्रीम कोर्ट में है, कन्नडिगा है, वो यहाँ चीफ जस्टिस थे, उनके सामने एक गुजराती सज्जन गुजराती में बोल रहे थे और उन्होंने टिप्पणी करी थी कि यदि आप गुजराती में बोलेंगे तो मैं कन्नड़ में बोलूंगा। मैंने उस समय टीवी चैनलों पर कहा था कि मैं अपेक्षा करता था कि कम से कम एक कोई एडवोकेट, हाईकोर्ट का कोई एडवोकेट उसी वक्त खड़ा होकर यह कहना चाहिए था कि आप हमारी मातृभाषा का अपमान नहीं कर सकते हैं। मैंने उस समय कहा था कि यदि जस्टिस कुमार मेरे खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लाना चाहते हैं तो वो ला सकते हैं, मगर मेरी मातृभाषा का अपमान मैं नहीं होने दूंगा। ये दो किस्से हमारे सामने हैं। ये दीपांकर मित्रा, ये उन्होंने सावरकर के बारे में भी राहुल गांधी के मुंह पर पट्टी बांध दी थी। आज उन्होंने कल उन्होंने जिस प्रकार से ओपन कोर्ट में टिप्पणी करी, जजमेंट में तो लिखते नहीं है क्योंकि उसका रिव्यू हो सकता है, मगर ओपन कोर्ट में इस प्रकार से ये करते हैं दीपांकर दत्ता, तो वो मेरे ख्याल से ठीक नहीं है, ऐसा हम मानते हैं। और मेरे ख्याल से उनको क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए, ये हमने एक स्टैंड लिया है। अब आगे की बात अजय जी मैं आप पर छोड़ता हूं, आप इसको किस ढंग से देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजीज पर हमें आदर है, मगर इस प्रकार के जजीज जो एक ही व्यक्ति को टारगेट करते हो, राहुल गांधी विपक्ष का नेता है और केंद्र सरकार के प्रोटोकॉल में दीपांकर दत्ता से ऊपर है, दीपांकर दत्ता के प्रोटोकॉल में जो क्रम आता है उससे ऊपर उसका क्रम आता है और उनको उसका आदर करना चाहिए। और मान लीजिए कि उसको डिस्क्वालीफाई भी करना है तो वो जजमेंट में उनको लिखना चाहिए, ये हम मानते हैं। अजय जी, आपके पास मैं आ रहा हूं, आप इस पर अपनी राय रखें, विश्लेषण करें, कृपया, आपका स्वागत। जी हरि भाई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एक बहुत अहम मसले पर, जो देश के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, उस पर आज बात करने का अवसर दिया है।
सभी हमारे साथीगण जो हमें देख रहे हैं, उन सभी दर्शकों को जो सहयोगी हैं, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि वो चीजों को, सही चीजों को सुनना चाहते हैं और उस पर सोचना, चिंतन करना चाहते हैं। मैं सीधे बात पे आता हूं कि देखिए, सुप्रीम कोर्ट का सम्मान है और सुप्रीम कोर्ट का सम्मान होना चाहिए, कहीं कोई दो राय नहीं, इसमें कहीं कोई मत नहीं। सुप्रीम कोर्ट को सख्त भी होना चाहिए, इसमें भी कोई हमें आपत्ति नहीं है और यह हम भी चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट को सदैव निष्पक्षता से डटकर बात कहनी चाहिए, आदेश देने चाहिए, इसमें भी हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट हमेशा राहुल गांधी पर सख्त रहता है, कांग्रेस पर सख्त रहता है। याद कीजिए मनमोहन सिंह जी का कार्यकाल, उस दौर में सुप्रीम कोर्ट कितना सख्त रवैया अपनाता था, हर बात पे टोकता था, हर बात पे इंटरफेयर करता था, किसी बात पे नहीं कहता था कि ये कार्यपालिका का विषय है, ये विधायिका का विषय है। वो हर बात पे वो कहता था। जहां न्याय की भी बात आती थी वहां भी कहता था। तब भी किसी ने कोई सुप्रीम कोर्ट पे एक कमेंट नहीं किया, किसी जज पर नहीं किया, उसकी क्रेडिबिलिटी पर कभी सवाल नहीं उठाया, क्योंकि आप जजेज हैं, आप बेहतर देख रहे हैं। लेकिन आज का सुप्रीम कोर्ट भी सख्त है, लेकिन उसकी सख्ती सिर्फ विपक्षी पार्टियों और विपक्षी पार्टियों के नेताओं के प्रति है। यहां पर जरूर सोचना बनता है, और खासकर राहुल गांधी के प्रति। राहुल गांधी के प्रति यह भाव देखने को बार बार मिलता है कि जैसे कानूनन मजबूरी ना हो तो राहुल गांधी को कोई राहत ही ना दे, वो तो फांसी पे चढ़ा दे। तो जब यह देखने को बनता है, तब जस्टिस दीपांकर दत्ता की वह टिप्पणी जो निश्चित रूप से नागवार गुजरी है, और क्यों ऐसी गुजरी है, क्योंकि यह अधिकार संविधान ने तो उन्हें नहीं दिया। मैं भी एडवोकेट इनरोल्ड हूं यूपी बार काउंसिल से, कुछ दिन वकालत की थी, चूंकि मन नहीं मेरा वकालत में लगा तो मैं छोड़ के आ गया। 7वीं पीढ़ी हूं वकालत की पेशे। 1826 में मेरे परिवार के पंडित जुगल किशोर शुक्ला ने वकालत शुरू करी थी कलकत्ता में जाके, और जब उन्होंने वहां से पहला हिंदी का अखबार निकाला था। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि मुझे इस बात का निश्चित रूप से तकलीफ है। इतने सालों में मैंने तो नहीं देखा, चाहे अंग्रेजी हुकूमत रही हो, उसमें भी कभी कौन भारतीय है, कौन राष्ट्रवादी है, कौन राष्ट्रभक्त है, कौन सच्चा है, कौन नहीं है, ये कभी किसी कोर्ट ने नहीं कहा। जब किसी कोर्ट ने नहीं कहा तो आखिर दीपांकर दत्ता को यह जरूरत क्यों पड़ गई? मैं एक चीज पूछता हूं, क्या भारत में कोई सर्टिफिकेट जारी करने का अधिकार देश की किसी अदालत को है क्या? यदि आप संविधान पढ़ लीजिए, कानून पढ़ लीजिए, नियम पढ़ लीजिए, सभी नियमावली पढ़ लीजिए, कहीं पर भी किसी जज को कोई सर्टिफिकेट जारी करने का हक नहीं। दीपांकर दत्ता को भी यदि सर्टिफिकेट की जरूरत होगी तो वो सर्टिफिकेट उस जिले के एसडीएम के ऑफिस से जारी होगा या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑफिस से जारी होगा, यानी कलेक्टर के ऑफिस से। वो तो नहीं जारी कर सकते हैं। चरित्र प्रमाण पत्र भी चाहिए होगा तो उन्हें वहीं से लेना होगा, पुलिस से जांच होगी और वो होने के बाद जारी मजिस्ट्रेट ही करेगा। तो अब आप बताइए, क्या वो गिर के सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस से मजिस्ट्रेट बनना चाहते हैं? सुप्रीम कोर्ट तमाम सारी चीजों से ऊपर है, तो ऐसे में वो यह सर्टिफिकेट कैसे दे रहे हैं? और यदि उन्हें यही शौक है सर्टिफिकेट देने का, तो क्यों नहीं एक रूलिंग पास कर देते हैं कि सर्टिफिकेट अब सुप्रीम कोर्ट दिया करेगा, कौन सच्चा राष्ट्रभक्त है और कौन नहीं है। और मैं
एक बहुत बड़ी चीज कहता हूं। यदि दीपांकर दत्ता यह टिप्पणी कर रहे थे तो क्या उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि उस ऑर्डर में यही लाइन लिखा देते कि मेरा यह सवाल और इसका जवाब नहीं है अभी तक, इसका जवाब देने के लिए उपलब्ध हो राहुल गांधी। तो आप बताइए, सबसे बड़ी बात यह है कि इन सब के बाद अगर वो यह कहने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं, लिखने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो ऐसी मौखिक टिप्पणी क्यों कर रहे हैं? ये तो ट्रोलर्स की भाषा है, किसी जज की भाषा नहीं है, जस्टिस की भाषा नहीं हो सकती। जज और जस्टिस का क्या अंतर है, मैं इसका एक उदाहरण देता हूं। मेरे पिताजी उत्तर प्रदेश पुलिस सर्विसेज के ऑफिसर थे, उनके प्रमोशन का मुकदमा चल रहा था। हाई कोर्ट की डबल बेंच उसको सुनी और उसने एक ऑर्डर पास किया कि पिटिशनर हैज बीन ट्रीटेड एज, तो हिज इमीडिएट जूनियर वाज प्रमोटेड सेट पोस्ट, तो उसी समय से वो उस पर ट्रीट करेगा। ट्रीट शब्द लिखा, नॉट कंसीडर, नॉट ऑर्डर, सीधे उस दिन से वैसे ही ट्रीट करेगा जी। इस ऑर्डर के खिलाफ रिवीजन के लिए हाई कोर्ट आ गई, क्या कहते हैं, यूपी सरकार कि हाई कोर्ट को यह राइट ही नहीं है कि वो ट्रीटेड कह दे। तो इस पर हमारे वकील साहब ने, सत्यदेव सिंह जो पिताजी के वकील थे, उन्होंने एक चीज कही, हुजूर दो शब्द, एक है जज, एक है जस्टिस। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के में जज नहीं होते, वहां जस्टिस होते हैं। आप जस्टिस हैं, आप परिस्थितियों को जान रहे हैं कि यदि आप इन्हें ऑर्डर देते तो ये उसका पालन नहीं करते, क्योंकि इन्हीं की कमेटी को वो तय करना था। वो उसके 50 बहाने लेती, और जब आपने ट्रीटेड कह दिया तो इनको उस दिन से वो हो गया, अब इनको सिर्फ उसका पालन करना है। तो हुजूर ने यह समझा कि यह न्याय के लिए जरूरी है, क्योंकि आप जस्टिस देने के लिए हैं, जस्टिस खुद हैं आप, न्याय मूर्ति शब्द कहा जाता है, इसीलिए आप जज नहीं। और इसी आधार पर सुनने के बाद में हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया सरकार की दलील कि अख्तियार नहीं है जो आप कह रहे हैं। बहरहाल पूरी कोशिश हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन फादर का वही ऑर्डर बरकरार रहा आखिरी तक। तो मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि आप जस्टिस हैं। जैसे अभी हाल के दिनों में सुप्रीम कोर्ट ने जो है राज्यपालों और राष्ट्रपति की एक सीमा बांधी थी कि कितने दिन में आप कोई भी बिल वापस करेंगे या आप मंजूर करेंगे। इस पर बड़ी आपत्ति हुई, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही कि न्याय के लिए यह जरूरी है, तो इसीलिए हमें यह अख्तियार दिया गया है जी। बहरहाल अभी चूंकि राष्ट्रपति ने फिर से उस पर एक रेफरेंस मांगा है, उस पर जो भी आएगा आएगा, उसके लिए बेंच बन गई है 5 जस्टिसेस की। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इसलिए यह बात सभी को समझनी चाहिए कि आप जस्टिस हैं, आप जज नहीं हैं। आप न्याय करिए ना, न्याय का आदेश जारी करिए, आप वह नहीं कर रहे हैं। यदि राहुल गांधी आपको लगते हैं सच्चे भारतीय नहीं है, तो आप ऑर्डर में लिखिए कि वो सच्चे भारतीय नहीं है, उनके खिलाफ इसकी प्रोसीडिंग की जाए। आप में यह भी हिम्मत, हाँ, वो भी हिम्मत नहीं है। उन्होंने दूसरा, जिस प्रकार से सावरकर की मर्सी पिटिशंस के बारे में जब राहुल गांधी बोलते थे, पब्लिकली बोलते थे, भाषणों में बोलते थे, कोट करते थे,
जो कि नेशनल आर्काइव्स में वो मर्सी पिटिशंस मौजूद हैं। और ये कोई नई बात नहीं है। सावरकर किनके साथ थे आजादी के संग्राम में, अब तो मेरे ख्याल से बच्चा बच्चा जानता है, भले ही वो इतिहास का विकृतीकरण करने की कोशिश करते हो। मगर यही जनाब जस्टिस दीपांकर दत्ता ने ये कहा था, यदि आप सावरकर के बारे में कुछ कहेंगे तो हम सुओ मोटो ये कॉग्निजेंस लेके हम आप पर एक्शन लेंगे, आप नहीं बोलेंगे। यानी बोलने का अधिकार जो है वो अभी सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। मगर निशिकांत दुबे भारतीय जनता पार्टी का जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो ये कहे कि ये चीफ जस्टिस जो संजीव खन्ना है वो पूरे देश में गृहयुद्ध फैलाने की कोशिश में है, तो उस पर कोई सुओ मोटो नहीं होता, उस पर कोई एक्शन नहीं होता। ये तो अजीब है, दोहरे मानदंड है। बिल्कुल सही कह रहे हैं हरि भाई। सबसे बड़ी चीज यही है कि आज दोहरा मानदंड अपनाया जा रहा है, और इसको लेके मैंने यही बात कही और डंके की चोट पे टैग करके कही है कि जो इन्होंने वो कहा वे सच्चे देशभक्त नहीं हो सकते। तो मेरा इस पर था, मैंने लिखा, प्रिय दीपांकर दत्ता, आइए आपको बताते हैं कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कितने सच्चे देशभक्त हैं या नहीं है। पंडित गंगाधर नेहरू, दिल्ली के अंतिम शहर कोतवाल, जिनकी नहरी रियासत की जमीन पर तुम्हारा घर और कचहरी बने, जहां बैठकर तुम खुद प्रिविलेज उठाते हो और आप उसके सुख भोग रहे हो। उन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी लेकिन सरेंडर नहीं किया, इसी कारण वे दिल्ली में घायल होने के बाद आगरा गए और मरकर शहीद हो गए। जी। पंडित मोतीलाल नेहरू, देश के सबसे बड़े वकील, जिनका सब कुछ देश के लिए जिन्होंने अपना सब कुछ देश के लिए समर्पित कर दिया, सबसे महंगे वकील होने के बावजूद उन्होंने देश की आजादी के लिए अपनी वकालत तक छोड़ दी। लखनऊ जेल के अस्पताल में वो देश के लिए लड़ते हुए शहीद हो गए। स्वरूप रानी नेहरू, देश की आजादी की लड़ाई लड़ते हुए सिर पर लाठी लगने से घायल हुई और देश के लिए शहीद हो गई। कमला नेहरू, देश की आजादी की लड़ाई लड़ते हुए जेल भेजी गई। टीबी के मरीजों के साथ उत्पीड़न करने के लिए बंद कर दिया गया और इस हालत में गंभीर हो गई। गंभीर बीमार पड़ने पर उन्हें छोड़ा गया, इलाज के लिए स्विट्जरलैंड गई। उनके पति जवाहरलाल नेहरू भी जेल में थे। जब उन्हें जमानत मिली तब वो उनके पास पहुंचे और उन्होंने भी उनके हाथों में दम तोड़ दिया, देश के लिए शहीद हो गए। रंजीत सीताराम पंडित, विजय लक्ष्मी पंडित के पति, भी देश के लिए शहीद हो गए। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बहनोई प्रोफेसर कैलाश नाथ कौल ने देश के लिए कैलाश नाथ कौल ने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। पंडित मोतीलाल नेहरू के बड़े भाई नंदलाल नेहरू के दोनों पुत्र आंदोलनों में घायल हुए और देश के लिए शहीद हो गए। श्रीमती इंदिरा गांधी, उनके पति फिरोज गांधी शादी करके हनीमून मनाने नहीं गए बल्कि देश के लिए आंदोलन करते हुए जेल चले गए। उनके सहित परिवार के 2 दर्जन सदस्य देश की आजादी के लिए वर्षों तक जेल में रहे। प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी देश की एकता अखंडता के लिए शहीद हो गई। प्रधानमंत्री राजीव गांधी देश की एकता और शांति के लिए शहीद हो गए। नेहरू गांधी परिवार ने अपनी लाखों करोड़ रुपए की संपत्ति, जिंदगियां देश के लिए कुर्बान कर दी। देश के लिए शहीद होने वाली राजीव गांधी की विधवा श्रीमती सोनिया गांधी ने देश प्रेम के लिए
इसी देश की मिट्टी में मिल जाने का संकल्प लिया और बगैर किसी पद के, बगैर किसी प्रिविलेज के वो इस देश के लिए समर्पित हैं, त्याग और बलिदान के लिए। अब बताइए जस्टिस दीपांकर दत्ता, आप किस हैसियत से यह तय करेंगे कि उस महानतम परिवार के जननायक राहुल गांधी सच्चे देशभक्त हैं या नहीं है? देशभक्ति में मैंने इसी में सवाल किया, देशभक्ति में आपके परिवार का क्या योगदान है? यह भी बताइए कि आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों के लिए मुखबिरी करने वाले आरएसएस, बीजेपी, हिंदू महासभा से आपका क्या रिश्ता है? आप उनके लिए इतना कृतज्ञ क्यों हैं? और यह भी बताइए कि जो संविधान गांधी नेहरू परिवार की कंसेप्ट है, उसने क्या आपको यह ताकत दी है कि आप किसी की राष्ट्रभक्ति, सच्ची राष्ट्रभक्ति डिसाइड कर सके? अब बताइए, न्यायपालिका की सर्वोच्चता को देशद्रोहियों के आगे किसने सरेंडर करा दिया है, उसका भी नाम बता दीजिए। तो मैंने ये सवाल किए। अब बताइए मुझे, जिस परिवार के 11-11 लोग शहादत दे रहे हो इस देश के लिए, जिन्होंने अपना सब कुछ, यदि उसकी पूरी कीमत लगाएंगे, दिल्ली वाली भी, गंगाधर नेहरू वाली भी संपत्ति को जोड़कर, तो वो 2 लाख करोड़ से अधिक की संपत्ति बनती है। और आज की यदि प्योर कीमत देखेंगे तो साहब, जहां सुप्रीम कोर्ट बना है, जहां राष्ट्रपति भवन बना है, संसद भवन बना है, प्रधानमंत्री आवास बना है, या पूरा लुटियंस जोन, ये उसी नहरी रियासत का हिस्सा था। जो रियासत पंडित गंगाधर नेहरू के ग्रैंडफादर को, जब वो फारूक सियार उन्हें लेकर के आए थे मुगल बादशाह कश्मीर से, तब जो दी थी रियासत, वह नहरी रियासत, जिसके कारण वो नेहरू लिखता है कौल परिवार। साहब, तो यह बता दीजिए, सबके घर उसमें है, यदि उसकी भी कीमत जोड़ लेंगे तो 10 लाख करोड़, 15 लाख करोड़ कितने की होगी, आप कल्पना नहीं कर सकते, आकलन नहीं। ये सब रेवेन्यू रिकॉर्ड में, बता दीजिए। नहीं, ये तो पहली बार आपने रिकॉर्ड की बात करी है, और ये मेरे ख्याल से दर्शकों को भी पहली बार मालूम पड़ता होगा, मुझे भी पहली बार ये मालूम पड़ रहा है कि आप देखिए ना, जब फारूक सियार लेकर के आया उनके परिवार को जी यहां, और फारसी के बहुत बड़े विद्वान थे, तो उस स्थिति में क्या किया था? उस समय रियासत दी थी, नहरी रियासत दी थी, वही तो नहर के किनारे का सारा हिस्सा यही तो है। आज भी जाइए, वो नहर है, और उस नहर के इधर पुराना दिल्ली है और इधर न्यू दिल्ली बसा हुआ है, और न्यू दिल्ली का जो लुटियंस जोन है, वही सब तो उनका था। राइट। दिल्ली का आखिरी शहर कोतवाल, और उस समय शहर कोतवाल की हैसियत क्या होती थी? कहा जाता था, सैया भय कोतवाल तो डर काहे का, डर काहे का। तो आप समझ लीजिए, वो शहर कोतवाल वो सरेंडर कर जाते, अंग्रेजों के साथ शामिल हो जाते, रियासत भी बचती, पद भी बचता, और इनाम भी मिलते, उनके भी आगे सर लग जाता। उन्होंने तो सर नहीं स्वीकारा, सही बात, उन्होंने तो सब समर्पण करना स्वीकारा, लड़ना स्वीकारा, खोना स्वीकारा, नई तरह से हुए, अपनी ससुराल में जाकर के आगरा में रहे, साले के यहां। पंडित मोतीलाल नेहरू जी ने कानपुर में जाकर के अपने मामा पंडित पृथ्वीनाथ के यहां, वहां से वकालत शुरू करी, उनसे ट्रेनिंग ली। कल्पना करिए जी, जिस तरह की ये बातें कहते हैं। नंदलाल नेहरू को छोटी उम्र में जाकर के खेसरी रियासत में दीवान का पद, पहले सहदीवान और फिर दीवान का पद संभालना पड़ा। तो आप यह देख लीजिए
कि उस परिवार का योगदान क्या है। उसने सब कुछ खोना मंजूर किया, लेकिन देश से, देश प्रेम से समझौता करना मंजूर नहीं किया। यही चीज तो राहुल गांधी है, कर रहे हैं। और वो एक अच्छे जिस प्रकार मैनेजमेंट गुरु के साथ काम कर रहे थे। वो जी अय्यासी की जिंदगी जीते हैं अमेरिका में, इंग्लैंड में। वो भारत क्यों आए, आके क्यों उन्होंने किया? क्योंकि और तब से, जब से आए हैं, उन्होंने संघर्ष ही किया। उन्हें जिस समय पार्टी मिली थी, कितनी बुरी हालत में मिली थी। भारत के इतिहास में कांग्रेस इतनी बुरी हालत में कभी नहीं थी जब वो अध्यक्ष बने। और उसके बाद लगातार पार्टी सुधरी है। स्पीड जरूर धीमी है, लेकिन सुधार हुआ। जी, आज इंडिया ब्लॉक के लीडर्स की मीटिंग हुई और उसमें भी इस प्रकार की जो टिप्पणी जो की दीपांकर दत्ता, जस्टिस दीपांकर दत्ता ने, क्योंकि हम तो बड़े आदर से उनका नाम लेंगे, हम जस्टिस तो लगाएंगे ही, क्योंकि बीच में आपको मालूम है कि जस्टिस गवाई ने ये कहा था, वो जो जिनके घर से वो करोड़ों रुपए मिले थे उनके बारे में किसी ने जस्टिस नहीं बोला था, हम तो उनके बारे में जस्टिस तो बोलेंगे ही। जस्टिस दीपांकर दत्ता ने जिस प्रकार से टिप्पणी करी, उसके बारे में सर्वसम्मति से उन्होंने कहा कि अनवारंटेड है। और मेरे ख्याल से उनकी जो बहन, राहुल गांधी की जो बहन है प्रियंका गांधी, उसने तो खुलकर बात करी। इस जस्टिस को, यानी सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस को ये देशभक्ति के सर्टिफिकेट देने का अधिकार किसने दे रखा है? बिल्कुल सही है। मैं 100% सहमत हूं। बहुत सही जो कहा उन्होंने, मैं उससे पूरा इत्तेफाक रखता हूं कि प्रियंका जी ने जो कहा, और वो निश्चित रूप से वाजिब सवाल। सुनिए। Well, with due respect to the honorable judges of the Supreme Court, they do not decide who a true Indian is. And it is the job of the opposition leader, it is his duty to ask questions to challenge the government. And my brother would never say anything against the army. He holds the army in the highest respect. So it is a misinterpretation. तो ये मैंने वो इसलिए नहीं दिखाया, कॉपीराइट होता है दूसरे उसका, तो चैनल को प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैं वीडियो दिखाया नहीं, पूरा सुना दिया। जी, तो जी, आप यह समझ लीजिए कि इस तरह की बातें हैं, और जब इस तरह की स्थितियां हो तो सवाल तो उठेगा कि साहब आप क्या बता रहे हैं। इस तरह से आप करके असल में यह भाषा क्या कभी न्यायपालिका की हो सकती है? और यदि न्यायपालिका को लगता है कि राहुल गांधी सच्चे भारतीय नहीं है, सच्चे राष्ट्रभक्त नहीं है, तो साहब ऑर्डर दीजिए राहुल गांधी के खिलाफ। हम आपके साथ खड़े हैं दीपांकर दत्ता, कि आप ऑर्डर दीजिए बतौर जस्टिस कि राहुल गांधी ये नहीं है, उनको फांसी चढ़ाइए, हम तालियां बजाएंगे। लेकिन बेजा टिप्पणी तो नहीं बर्दाश्त। और यह बात सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस ने कही थी कि किसी भी कोर्ट के किसी ऑर्डर की समीक्षा की जाएगी, उसकी आलोचनाएं और उसकी तमाम तरह की जो विवेचना है की जाएगी, वो लीगल है। और हम वही बात कर रहे हैं। हम आपके ऊपर व्यक्तिगत कहने की बजाय मेरा यही मानना है कि आप ये सर्टिफिकेट कैसे दे सकते हैं, किस अधिकार से दे सकते हैं? संविधान जिसके तहत, जिसकी शपथ लेके आप इस कुर्सी पर बैठे हैं, क्या आप उसके खिलाफ हैं? क्योंकि दीपांकर दत्ता ने संविधान के अनुच्छेद 19(a) का भी जिक्र किया, और 19(1) का जो जिक्र किया, इसका मतलब है आप संविधान के खिलाफ हैं, आपको संविधान पसंद नहीं आ रहा है। जिस संविधान के बूते आप बैठे हैं, अभिव्यक्ति स्वतंत्र नहीं है, ऐसा वो तो साबित होता है। बिल्कुल। तो अब वही फिर गाइडलाइन तय कर दे, कौन क्या बोलेगा, किस पर बोलेगा, कैसे बोलेगा। वो यही बता दें कि जो सरकार कहे वही बोलना है, बाकी कुछ नहीं बोलना है, कोई सवाल नहीं करने हैं। वो नेता प्रतिपक्ष का पद खत्म कर दे, विपक्ष का पद खत्म कर दे, विपक्ष कोई होएगा ही नहीं, जो हार गया बस हार गया, यही कर दे। और जस्टिस दीपांकर दत्ता ये कह दें कि रोमेश थापर वर्सेस मद्रास गवर्नमेंट का जो केस था,
उस सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया था वो नलिफाई हो गया। हमें अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य, प्रेस की आजादी नहीं मिलती, वो बता दें। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इसी तरीके से होना चाहिए कि यदि आपको यही है तो आप यही लिखिए ना, कहिए, लेकिन आपके अंदर यह हिम्मत भी नहीं है। यही सबसे बड़ी समस्या है और यही सबूत है उस आरएसएस, हिंदू महासभा और उन सबका, जो तमाम बातें करते थे और जब ऐसी स्थिति में आ जाते थे तो हिम्मत नहीं दिखा पाते। जी जी, आज बहुत अच्छी बहस हुई, यानी, और आपने जिस प्रकार से तर्कबद्ध, कानून के हिसाब से, संविधान के हिसाब से, विथ रिस्पेक्ट टू द सुप्रीम कोर्ट जस्टिस, यानी, और हाई कोर्ट के प्रति हमारा बड़ा आदर होता है, मगर बावजूद इसके जिस प्रकार से जस्टिस दीपांकर दत्ता ने कल जो टिप्पणी, ओरल टिप्पणी करी है, वो यदि जजमेंट में लिखते तो उसका हम आदर करते, उसको रिव्यू करने के लिए भी तो भेजा जा सकता था। और मेरे ख्याल से लोगों को भी ये समझना चाहिए, नागरिकों को उनके अधिकारों के बारे में भी समझना चाहिए। आज ये राहुल गांधी का केस है, कल आपका और हमारा केस हो सकता है। इसलिए अजय जी, आप हमारे साथ जुड़े और ये अच्छा विश्लेषण और एनलाइटनिंग विश्लेषण आपने करा, इसके लिए आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। फिर मिलेंगे नए एपिसोड में। नमस्कार। नमस्कार।